नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज करंट अफेयर्स का वीडियो प्रसारित किया जा रहा है नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह के लिए। पहला प्रश्न है, अग्निबाण क्या है? ए एक रॉकेट, बी एक प्रक्षेपास्त्र, सी एक मानव रहित टोही विमान, डी कम दूरी की मार करने वाली टैंक रोधी मिसाइल। इसका सही उत्तर है ए एक रॉकेट। प्रक्षेपण वाहन है अग्निबाण। इस अग्निबाण का निर्माण अग्निकुल कॉस्मस कंपनी चेन्नई द्वारा किया गया है। एक 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर है। यह एकल चरण वाला प्रक्षेपण वाहन है। प्रश्न संख्या 2 है, 18 अगस्त 2023 को भारत के किस शहर में शून्य छाया दिवस देखा गया? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी विजयवाड़ा, डी गुलबर्गा। इसका सही उत्तर है बी बेंगलुरु। शून्य छाया यानी जीरो शैडो वह स्थिति है जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, जिससे वस्तु या व्यक्ति की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। बेंगलुरु में शून्य छाया दिवस इसके पहले अप्रैल 2023 में भी देखा गया था। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? ए भुवनेश्वर में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलुरु में, डी भोपाल में। तो इसका सही उत्तर है सी बेंगलुरु में। भारत में पहला 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जो डाकघर का निर्माण हुआ है वो बेंगलुरु में किया गया। प्रश्न संख्या 4 है, समाचार की सुर्खियों में रहे स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 नागीपट्टनम भारत, 2 माउई संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 कनके सेंचुराई थाईलैंड, 4 दरवाजा गैस क्रेटर तुर्कमेनिस्तान। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इसका सही उत्तर है सी केवल 3। यानी कि कनके सेंचुरी थाईलैंड ये समाचार की सुर्खियों में रहा। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित बिजली का आयात करने का निर्णय लिया है। ए चूखा जल विद्युत परियोजना, 2 तला जल विद्युत परियोजना। उपर्युक्त जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? ए पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है बी भूटान। भारत ने भूटान स्थित चूखा जल विद्युत परियोजना और तला जल विद्युत परियोजना से बिजली को आयात करने का निर्णय किया है। प्रश्न संख्या 6 है, समाचार की सुर्खियों में रहे ओडेसा, पिबडेन्नई तथा कोर्नोमोर्स किस देश में स्थित है? ए ईरान, बी तुर्की, सी रूस, डी यूक्रेन। तो इसका सही उत्तर है डी यूक्रेन। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र, तुर्की तथा रूस के बीच काला सागर अन्न पहल के तहत सहमति बनी थी कि यथायोचित जांचों उपरांत यूक्रेन के 3 बंदरगाहों ओडेसा, पिबडेन्नई तथा कोर्नोमोर्स्क से
कार्गो जहाज़ों के आने जाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि उन पर आयुध सामग्री यानी रक्षा सामग्री न हो। रूस अब इस करार से पीछे हट गया। प्रश्न संख्या 7 है, 23 अगस्त 2023 का भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर गया। इससे पूर्व ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले देश हैं: ए संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 रूस, 3 चीन। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सभी 3। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: 1 अर्जेंटीना, 2 मिस्र, 3 ईरान, 4 सऊदी अरब, 5 इथोपिया, 6 संयुक्त अरब अमीरात। उपर्युक्त में से कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल करने को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है? ए केवल 3, बी केवल 4, सी केवल 5, डी सभी 6। इसका सही उत्तर है डी, सभी 6। ये सभी 6 देशों को ब्रिक्स में, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ब्रिक्स, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन और एस फॉर साउथ अफ्रीका में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इन 6 देशों के शामिल होने से ब्रिक्स में शामिल देशों की संख्या 11 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म ने जीता? ए रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, बी गंगूबाई काठियावाड़ी, सी मिमी, डी RRR। इसका सही उत्तर है ए रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट फिल्म को वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? ए आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी में अभिनय के लिए, बी कृति सेनन मिमी के लिए, सी ए तथा बी संयुक्त रूप से, डी पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। इसका सही उत्तर है सी ए तथा बी संयुक्त रूप से, यानी कि आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को वर्ष 2021 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, दूसरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन मराठी फिल्म गोदावरी, तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज पार्ट 1 और चौथा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इसका सही उत्तर है डी सभी 4। प्रश्न संख्या 12 है, समाचार की सुर्खियों में रहा त्रिनेत्र क्या है? ए साइबर खतरे का पता लगाने और उसका समाधान करने में सक्षम एक प्रणाली, बी अत्याधुनिक रडार जो निचाई पर उड़ रहे विमानों का भी पता लगा लेगा, सी खगोल शास्त्र में प्रयुक्त होने वाली दूरबीन, डी एक फीचर फिल्म। इसका सही उत्तर है ए साइबर खतरे का पता लगाने और उसका समाधान करने में सक्षम यह एक प्रणाली है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स यानी CDOT द्वारा विकसित एक सुरक्षा प्रणाली का संयोजन है जो
साइबर सुरक्षा स्थिति और साइबर खतरों का पता लगाने के साथ समाधान भी प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 13 है, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतरा है उस बिंदु का नाम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या रखा गया है? ए दीनदयाल उपाध्याय पॉइंट, बी शिव शक्ति पॉइंट, सी एपीजे अब्दुल कलाम पॉइंट, डी विक्रम साराभाई पॉइंट। तो इसका सही उत्तर है बी शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रमा पर भारत का 3 मिशन हुआ है, जिसमें पहला मिशन जिस स्थान पर उतरा उसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2 जिस स्थान पर उतरा उस स्थान का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया और चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिनांक को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ए 14 जुलाई, बी 23 अगस्त, सी 22 अक्टूबर, डी 5 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है बी 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के चंद्रयान मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है उसका चयन कीजिए। पहला चंद्रयान 1 जवाहर पॉइंट, दूसरा चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट, 3 चंद्रयान 3 शिव शक्ति पॉइंट। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसका सही उत्तर है सी सभी 3। पूर्व में ही व्याख्या किया गया है कि चंद्रयान 1 जहां पर उतरा था उसको जवाहर पॉइंट कहते हैं, चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट कहलाता है और चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा था उसको शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2024 के सामान्य निर्वाचन में मतदाता जागरूकता एवं शिक्षा हेतु राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी विराट कोहली, सी नीरज चोपड़ा, डी आलिया भट्ट। इसका सही उत्तर है ए सचिन तेंदुलकर को भारत निर्वाचन आयोग यानी इंडिया इलेक्शन कमीशन ने वर्ष 2024 के सामान्य निर्वाचन में मतदाता जागरूकता हेतु अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित प्रतिष्ठित हस्तियों के नामों पर विचार कीजिए। ए सचिन तेंदुलकर, 2 अमिताभ बच्चन, 3 पंकज त्रिपाठी, 4 डॉक्टर नीरू कुमार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपर्युक्त में से कितने व्यक्तियों के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सहभागिता की गई है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है सी केवल 3। सॉरी, इसका सही उत्तर सचिन तेंदुलकर, पंकज त्रिपाठी तथा डॉक्टर नीरू कुमार। तो 1, 3 और 4 ऐसा कोई विकल्प है नहीं अमिताभ बच्चन को छोड़ के। इसका विकल्प ही गलत है। इसका विकल्प होना चाहिए 1, 3, 4 यानी सचिन तेंदुलकर, पंकज त्रिपाठी और डॉक्टर नीरू कुमार के साथ चुनाव आयोग ने सहभागिता किया। प्रश्न संख्या 18 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित लैग्रेंज बिंदु L1 की दूरी पृथ्वी से कितनी है? ए 1.0 मिलियन किलोमीटर, बी 1.5 मिलियन किलोमीटर, सी 1.75 बिलियन किलोमीटर, डी 2 मिलियन किलोमीटर। इसका सही उत्तर है बी 1.5 मिलियन किलोमीटर। प्रश्न संख्या 19 है, सौर मंडल में लैग्रेंज बिंदुओं की कुल संख्या कितनी है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। इसका सही उत्तर है डी 5। पृथ्वी और सूर्य के बीच में
5 लैग्रेंज बिंदु यानी 5 लैग्रेंज पॉइंट है जिनको L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा NCF 2023 किसके द्वारा तैयार किया गया है? ए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, बी, विद्यालय शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय, सी, के कस्तूरी रंगन समिति, डी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। तो इसका सही उत्तर है सी, के कस्तूरी रंगन समिति। के कस्तूरी रंगन समिति की ही सिफारिश पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई है। प्रश्न संख्या 21 है, भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2 सितंबर 23 को भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया। बी, आदित्य L1 को सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना के दूरस्थ अवलोकन और L1 पर सौर वायु के यथास्थिति अवलोकन के लिए तैयार किया गया है। सी, यह इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। डी, आदित्य L1 पर 7 पेलोड हैं जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अवलोकन करने में सहायता देंगे। इसका सही उत्तर है सी, यह इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। ये गलत है, ये शुद्ध रूप से सिर्फ इसरो का मिशन है, बाकी तीनों सही है। प्रश्न संख्या 24 है, UWIN के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 2, इस पोर्टल पर प्रत्येक गर्भवती महिला, जन्म लेने वाली शिशु तथा इन्हें दिए गए टीकाकरण का विवरण दर्ज किया जाता है। 3, पोर्टल पर पंजीकृत महिला के मोबाइल फोन पर टीकाकरण के लिए संदेश को संप्रेषित किया जाता है। उपर्युक्त में से सही है। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, सभी 3, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, सभी 3। प्रश्न संख्या 23 है, भारत के किस शहर में देश का पहला सोलर रूफ साइकिल पथ बनाया गया है? ए, जयपुर, बी, भोपाल, सी, हैदराबाद, डी, अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है सी, हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिल पर रोड बनाया गया। प्रश्न संख्या 24 है, किस कंपनी द्वारा विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स ईंधन आधारित कार का प्रोटोटाइप पेश किया जो 20% से अधिक एथनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर भी चल सकती है? ए, BMW, बी, मर्सिडीज बेंज, सी, टोयोटा, डी, किया। इसका सही उत्तर है सी, टोयोटा। टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स ईंधन आधारित वाहन का प्रोटोटाइप पेश किया है जो विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स ईंधन आधारित कार है और यह 20% से अधिक एथनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर भी चल सकती है। प्रश्न संख्या 25 है, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को अगस्त 2023 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है? ए, भद्रवाह राजमा, बी, सुलाई शहद, सी, कश्मीरी केसर, 4, काला हीरा। उपर्युक्त में से सही है। ए, केवल 1 एवं 2, बी, केवल 2 एवं 3, सी, केवल 3 एवं 4, डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, 1 एवं 2, यानी भद्रवाह राजमा को और सुलाई शहद को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग अगस्त 2023 ईस्वी में प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 26 है, समाचारों की सुर्खियों में रहे इंद्रजाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह ऑटोनोमस वाइड एरिया काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट प्रणाली यानी CUAS है। बी, यह एक वैज्ञानिक फिल्म है। सी, यह एक ऑनलाइन गेम है। डी, यह एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है।
इसका सही उत्तर है ए, यह ऑटोनोमस वाइड एरिया काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट प्रणाली है इंद्रजाल। प्रश्न संख्या 27 है, भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया? ए 2 सितंबर 2023 को, बी 5 सितंबर 2023 को, सी 19 सितंबर 2023 को, डी 25 सितंबर 2023 को। तो इसका सही उत्तर है ए 2 सितंबर 2023 ईस्वी को श्रीहरिकोटा स्थित प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-XL से भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 28 है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। बी, यह मूलतः एक शोध डीम्ड विश्वविद्यालय है। सी, खेल आधारित पठन पाठन हेतु जादुई पिटारा इसी के द्वारा विकसित किया गया है। डी, उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से सभी। यानी NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा है। यह मूलतः एक शोध डीम्ड विश्वविद्यालय है और यह खेल आधारित पठन पाठन हेतु जादुई पिटारा इसी के द्वारा यानी NCERT के द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न संख्या 29 है, भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। बी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। डी, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव। तो इसका सही उत्तर है बी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी सिफारिश देने हेतु। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। पहला अनुच्छेद 83(2), दूसरा अनुच्छेद 85(2)(b), तीसरा अनुच्छेद 172(1), चौथा अनुच्छेद 174(2)(b), पांचवा अनुच्छेद 356। यदि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो उपर्युक्त में से कितने अनुच्छेदों का संशोधन करना पड़ेगा? ए, केवल 2, बी, केवल 3, सी, केवल 4, डी, सभी 5। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 83(2), अनुच्छेद 85(2), अनुच्छेद 172(1), अनुच्छेद 174(2)(b) और अनुच्छेद 356। प्रश्न संख्या 31 है, G20 समूह के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस देशों के समूह को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ए, न्यूजीलैंड, बी, मिस्र, सी, अफ्रीकी संघ, डी, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर है सी, अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकी यूनियन को G20 का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 32 है, G20 का दिल्ली शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ए, 2-3 सितंबर 23 को, बी, 9-10 सितंबर 23 को, सी, 16-17 सितंबर 23 को, डी, 23-24 सितंबर 23 को। इसका सही उत्तर है बी, 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 33 है, G20 समूह में अफ्रीकी संघ को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के साथ ही G20 के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? ए, 21, बी, 22, सी, 23, डी, 24। इसका सही उत्तर है ए, जी। इसका सही उत्तर है ए, 21। अब G21 में 19 देश और 2 संघ हैं, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा अफ्रीकी यूनियन। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। दूसरा, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तीसरा, G20 सैटेलाइट मिशन फॉर
इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, 4 वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, 5 वन फ्यूचर अलायंस। उपर्युक्त में से कितनी पहलें नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी सभी 5। इसका सही उत्तर है डी, सभी 5 बिंदुओं पर G20 शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया। प्रश्न संख्या 35 है, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हार्मोनी ऑफ हार्वेस्ट थीम पर बनाई गई रंगोली निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? एक, गहरी जड़ें जमा चुकी भारत की कृषि परंपराओं पर, दूसरा दुग्ध उत्पादन पर, तीसरा मत्स्य उत्पादन पर, चौथा बागवानी उत्पादन पर। उपर्युक्त में से सही है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इसका सही उत्तर है ए केवल 1। यानी कि गहरी जड़ें जमा चुकी भारत की कृषि परंपराओं पर हार्मोनी ऑफ हार्वेस्ट थीम आधारित थी। भारत मंडपम में हार्मोनी ऑफ हार्वेस्ट पर जो रंगोली बनाई गई थी उनमें श्री अन्न मोटे अनाजों यानी मिलेट्स और भारतीय रूपांकन को प्रयुक्त किया गया था। एक रंगोली भारतीय कृषि परंपराओं पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 36 है, अखिल भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किए जाने का मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है? ए करनाल हरियाणा, बी हैदराबाद तेलंगाना, सी नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, डी बीकानेर राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है सी, नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अखिल भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थापित करने का मसौदा तैयार किया गया। प्रश्न संख्या 37 है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 खिताब जीता। इस बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, गलत? ए, फाइनल मैच में उन्होंने रूसी नागरिक डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया। बी, फाइनल मैच के विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। सी, जोकोविच ने कुल मिलाकर 24 ग्रैंड स्लैम जीते। डी, जोकोविच से पूर्व मार्गरेट कोर्ट ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते थे। इसका सही उत्तर है बी, फाइनल मैच के विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। ये गलत है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि फाइनल मैच में नोवाक जोकोविच ने रूसी नागरिक डेनियल मेदवेदेव को हराया। सी, जोकोविच ने कुल मिलाकर 24 ग्रैंड स्लैम जीते। और डी, जोकोविच से पूर्व मार्गरेट कोर्ट 24 ग्रैंड स्लैम जीते थे। प्रश्न संख्या 38 है, 19 वर्षीय अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 23 एकल महिला खिताब जीती। फाइनल मैच में उन्होंने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? ए, आयना साबालेंका को, बी, गैब्रियली डॉबरोवस्की को, सी, एन रॉबर्ट लिफी को, डी, लौरा सिंगमैंड को। इसका सही उत्तर है ए, आयन साबालेंके को। प्रश्न संख्या 39 है, आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए, कुआलालंपुर में, बी, मनीला में, सी, जकार्ता में, डी, सिंगापुर में। इसका सही उत्तर है सी, जकार्ता में। और प्रश्न संख्या 40 है, 31 मार्च 2023 को भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी थी? ए, 1,36,500 किलोमीटर, बी, 1,45,240 किलोमीटर, सी, 1,52,390 किलोमीटर, डी, 1,69,600 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी, 1,45,240 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 मार्च 2023 तक भारत में था। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, नमस्कार।